नमस्कार। लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए बुक्स क्लोज करना सीखेंगे। यदि आपका बैकएंड डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। लॉजिक अपडेट मैनेजर खोलें और ऑप्शंस पर क्लिक करें। जनरल सेटिंग्स पर जाएं और सुनिश्चित करें कि स्क्रिप्टिंग फॉर डेटाबेस अपडेट ऑप्शन टिक किया गया है। फिर कॉन्फ़िगरेशन सेव करें। अब सॉफ्टवेयर खोलें। पहला तरीका बुक्स को ऑटो मोड में बंद करना है। जब आप 1 अप्रैल को या उसके बाद सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते हैं और आपने पिछले साल की बुक्स को क्लोज नहीं किया है, तो यह विंडो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, जो आपको सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से पहले बुक्स क्लोज करने के लिए कहेगी। आप पिछले वर्ष में काम करना जारी रखने के लिए कैंसल पर क्लिक कर सकते हैं और बाद में बुक्स क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट बैलेंस को अगले वर्ष में ट्रांसफर करने के लिए यह ऑप्शन चुनें। अब तय करें कि क्या आप केवल ओपनिंग बैलेंस या बिल रिसीवेबल पेएबल वार बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं। सभी स्टॉक को अगले वर्ष में ट्रांसफर करने के लिए स्टॉक ट्रांसफर ऑप्शन चुनें। यदि कोई नेगेटिव स्टॉक है जिसे आप अगले वित्तीय वर्ष में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यह ऑप्शन चुनें। यह ऑप्शन अगले वित्तीय वर्ष में बिल सीरीज को 0 से शुरू करेगा। बुक्स क्लोज करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। एक मैसेज दिखाई देगा। ध्यान रखें कि नया वित्तीय वर्ष 2022 से 23 तक बनाया जाना है। इसके बाद येस पर क्लिक करें। क्लोज बुक्स की प्रक्रिया शुरू होगी। बुक्स क्लोज कर दी गई है। अब हम नए वित्तीय वर्ष में लॉग इन कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पर जाएं और चेंज फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि नया वित्तीय वर्ष बन गया है। नए साल में लॉग इन करें। नए साल में कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें कुछ टेबल्स को अपडेट करना होगा। यूटिलिटीज पर जाएं, फिर जनरल यूटिलिटीज पर जाएं। अपडेट 0 रिकॉर्ड्स फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर बटन पर क्लिक करें और प्रक्रिया समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। जब ऑटो मोड में बुक्स क्लोज कर दी गई हो, तो स्टॉक को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आप अपने स्टॉक में कोई अंतर पाते हैं, तो स्टॉक रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शन पर जाएं और स्टार्ट रिकंस्ट्रक्शन पर क्लिक करें। स्टॉक रिकंस्ट्रक्ट हो गया है। आइए अब बुक्स क्लोज करने के मैनुअल तरीके को देखें। सुनिश्चित करें कि आप वित्तीय वर्ष 2021-22 में लॉग इन हैं। इस तरीके में क्लोज बुक विंडो अपने आप दिखाई नहीं देगी, तो आपको मेन मेन्यू में यूटिलिटीज में जाना होगा और क्लोज बुक्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऑप्शंस का चयन करें। इन्हें पिछली विधि में पहले ही समझाया जा चुका है। इसके बाद स्टार्ट क्लोज बुक्स पर क्लिक करें। एक मैसेज दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि बनाया जाने वाला नया वित्तीय वर्ष 2022-23 है। फिर येस पर क्लिक करें। क्लोज बुक्स की प्रक्रिया शुरू होगी। बुक्स क्लोज कर दी गई है। अब हम नए वित्तीय वर्ष में लॉग इन कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पर जाएं और चेंज फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि नया वित्तीय वर्ष बन गया है। नए साल में लॉग इन करें। नए साल में कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें कुछ टेबल्स को अपडेट करना होगा। यूटिलिटीज पर जाएं, फिर जनरल यूटिलिटीज पर जाएं। अपडेट 0 रिकॉर्ड्स फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर बटन पर क्लिक करें और प्रक्रिया समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। जब आप पुस्तकों को मैन्युअल रूप से बंद कर दें,
तो स्टॉक रिकंस्ट्रक्ट करना न भूलें। स्टॉक की मात्रा में किसी भी अंतर को ठीक करने के लिए स्टार्ट रिकंस्ट्रक्शन पर क्लिक करें। यदि आप उस वित्तीय वर्ष को बंद करने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष में कोई बदलाव करते हैं, तो आपको उस वर्ष को फिर से बंद करना होगा। ध्यान रखें कि आपने पिछले वित्तीय वर्ष में लॉगिन किया है, न कि नए वित्तीय वर्ष में, नहीं तो 2023-24 वर्ष बन जाएगा। मेन मेन्यू में यूटिलिटीज में जाएं और क्लोज बुक्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऑप्शंस का चयन करें। बुक्स रिक्लोज करते समय बिल सीरीज को 0 से शुरू करने के ऑप्शन को हटा दें। अब बुक्स क्लोज करना शुरू करें। बुक्स फिर से क्लोज करने के लिए येस पर क्लिक करें। एक नया मैसेज दिखाई देगा जो आपको टेबल स्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए पूछेगा। नो पर क्लिक करें। इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमने पहली बार बुक्स क्लोज की थी तो टेबल स्ट्रक्चर पहले ही अपडेट हो चुकी थी। इस साल आपने जो बदलाव किए हैं, उसका असर स्टॉक पर पड़ेगा। इसलिए स्टॉक में बदलाव को अगले वित्तीय वर्ष में ट्रांसफर करने के लिए येस पर क्लिक करें। बुक्स फिर से क्लोज कर दी गई है। बुक्स क्लोज या रिक्लोज करने के बाद स्टॉक रिकंस्ट्रक्ट करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक सॉफ्टवेयर संबंधी अपडेट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं।